पालतू जानवरों में हो रहे रेबीज रोग के नियंत्रण हेतु बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय शास्त्री नगर अजमेर और पशुपालन विभाग की रेबीज नियंत्रण शाखा अजमेर के तत्वावधान में निःशुल्क रेबीज टीकाकरण शिविर का आयोजन कस्बे के राजकीय पशु चिकित्सालय में आयोजित किया गया। पशु चिकित्सा सहायक प्रभारी भंवरलाल गुर्जर ने बताया कि शनिवार को आयोजित हुए शिविर में 70 पालतू जानवरों का रेबीज टीकाकरण किया गया। रेबीज कंट्रोल यूनिट प्रभारी डॉक्टर नीरजा सांधू ने बताया कि रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक बार यदि रेबीज का रोग का प्रसार शरीर में हो जाए तो इसका वर्तमान दौर की मेडिकल साइंस में भी कोई उपचार नहीं है। इस रोग का असर भी तीव्र गति से होता है। परिणाम स्वरूप जानवर हो या इंसान इसके चलते पागलपन का शिकार हो जाता है। अतः इस बीमारी से रोगी की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर सांधू ने बताया कि आज के दौर में जहां घरों में पालतू जानवरों को क्लोज कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, लेकिन इन जानवरों को साल में एक बार रेबीज रोग का वैक्सीनेशन करवाना आवश्यक है। यदि जानवर किसी अंग पर अपने दांत गड़ा दे तो उस अंग को सबसे पहले 5 मिनट तक साबुन से धोना चाहिए। बिना किसी देरी के डॉक्टर द्वारा पोस्ट बाइट शेड्यूल के आधार पर इंजेक्शन की 5 डोज लेना आवश्यक है। शिविर के दौरान गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। डॉक्टर सांधू ने बताया कि रेबीज वायरस जनित जूनोटिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। रोगग्रस्त पशु उत्तेजित हो जाता है और अत्यधिक लार गिरती है और चलते हुए भी लड़खड़ाने लगता है। रेबीज के लक्षण आने के बाद 99.9% मृत्यु निश्चित है, लेकिन टीकाकरण से इसका बचाव संभव है। शिविर में कई डॉक्टरों के साथ ही अन्य कर्मचारियों ने भी अपनी सेवाएं दी। ये काफ़ी एक विषाणु जनित रोग है, वायरल डिजीज़ है और भयावहता इसकी ये है कि एक बार होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है और इस बीमारी की जो प्रगति होती है वो भी बहुत ही भयानक होती है। इंसान बिल्कुल पागलपन की तरफ चला जाता है या फिर जानवर है तो वो भी पागलपन की तरफ जाता है। आसपास के जो भी हिलती डुलती चीज़ है उस पर अटैक करता है और इंसान की भी ऐसी हालत हो जाती है कि लास्ट में उसके रिश्तेदार तक उसको छोड़ के चले जाते हैं। और मेन ये उस संक्रमण होता है उसकी लार से। तो चाहे जानवर हो चाहे इंसान, जिसको भी हुआ उसकी लार अगर उसने काट लिया या हमारे किसी कट पे या चमड़ी के थ्रू अंदर चली गई तो ये बीमारी होती है, इसमें फिर मृत्यु निश्चित है। तो इस वजह से इसके लिए लोगों का जागरूक होना बहुत अति आवश्यक है। तो ये बिल्लियों में हो सकता है, कुत्तों में हो सकता है, गायों में, बकरियों में, सब में हो सकता है। प्राइमरी कंडीशन है कि डॉग उसको बाइट करे या जिस जानवर में ये रेबीज हो चुकी है वो बाइट करे। तो ज़्यादातर कुत्ता ऐसा जानवर है या बिल्ली ऐसे जानवर है जो काटने की प्रवृत्ति जिनकी होती है। तो इसलिए जो पालतू जानवर रखते हैं उनसे भी एक ही निवेदन है कि हमेशा अपने डॉग का एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। आसपास जो स्ट्रे डॉग्स उनको नज़र आते हैं उनका भी ज़रूर करवाएं। तो एक तरह से इस बीमारी को चेक करने में मदद मिलेगी। अक्सर देखा जाता है आज के समय में कुत्तों का जो घर में पालने का चलन, बिल्लियों को पालने का चलन बढ़ गया है। ऐसे में अक्सर बच्चों के कोई जानवर काट खाता है। जैसे ही जानवर काटता है तुरंत उसको साबुन पानी से अच्छे से रगड़ के बहते पानी के नीचे 5 मिनट तक उसको रगड़ के धोएं और तुरंत फिर अब डॉक्टर के पास जाएं। जिस जानवर ने काटा है अगर वो वैक्सीनेटेड है तो भी हम पोस्ट बाइट जो शेड्यूल है, जानवर के काटने के बाद शेड्यूल है, 5 इंजेक्शन लगते हैं, उसकी शुरुआत हो जाती है क्योंकि इस बीमारी में कोई रिस्क लेना ठीक नहीं है। इसके अलावा जो जानवर जिसने काटा है स्ट्रे एनिमल भी, तो उसमें नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो 10 दिन के अंदर मर जाता है तो इसका मतलब निश्चित है कि उसे रेबीज़ ही बीमारी थी और उसने और भी जानवरों को काटा होगा। तो उस पूरे एरिया में फिर हम इस तरह का सर्वे करवा के वहाँ के सारे जानवरों को ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं और उनके टीके भी लगवाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नीरजा सांधू है। मैं रेबीज़ कंट्रोल यूनिट अजमेर की इंचार्ज हूँ जो बहुरोगी पशु चिकित्सालय के अंतर्गत आता है।